बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में हूँ और खूब इंजॉय हो रहा है। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, लेमन पेपर बीफ कढ़ाई की रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और फरमाइश कर करके ये बनवाते हैं, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ इसे शेयर करती हूँ। बकरा ईद का मौका है तो आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। तो चलें रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ले ली कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे आधा कप तेल डाल देंगे इसके अंदर। और तेल इसके अंदर जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 प्याज डालेंगे इसके अंदर। और देखिए हमने ये रफली कट की हुई है, कोई ज़्यादा हमने बारीक इसको कट नहीं किया है। इसको कट करने के बाद ऐसे ही और हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसको कलर नहीं देना है, बस 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब ये सारे लच्छे बिल्कुल अलग हो जाएं तो फिर हम इसके अंदर अब डालेंगे बीफ। हमने आधा किलो लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से वॉश कर लिया था। ये डालने के बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हल्दी डाल के अच्छी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है कि गोश्त की स्मेल जो है वो दूर हो जाए। और इसका ये जो गोश्त पानी छोड़ता है बिल्कुल हमने उसको ड्राई करना है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए जब तक हमने इसको भूनना है। जब आप इसका पानी ड्राई कर देते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो भी दूर हो जाती है। बहुत से लोगों की गोश्त में स्मेल आती है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएं तो ना स्मेल दूर हो जाती है। अच्छी तरीके से भूनने के बाद 7 से 8 मिनट लगे हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसको फिर से हम मिक्स करेंगे, भूनेंगे 2 से 3 मिनट हमने फिर इसकी मज़ीद भुनाई करनी है ताकि अच्छी तरीके से ये मसाले भी इसके साथ भुन जाएं, इनका कच्चापन दूर हो जाए मसालों का। अच्छे से 2 से 3 मिनट हमने इनकी भुनाई करने के बाद हमने इसको अंदर जो है पानी डाल के इसको पकाने के लिए रखना है। तो अब ये हमारी भुनाई अच्छे से हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 गिलास भर के पानी। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से पानी कम रखिएगा। ये मेरा बड़ा गिलास है तो 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है, इसमें ये आराम से गल जाएगा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब ऊपर से ऐसे रख देंगे। और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट बाद ये हमारा गोश्त गल चुका है और इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। ये ज़रा सा इसके अंदर पानी है, तो इसका हम भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम जो कुछ चीज़ें डालेंगे वो है, सबसे पहले तो हम ये ब्लैक पेपर ले लेंगे 1 खाने का चम्मच भर के। हम इसको फ्रेश कुटी हुई मैंने डाली है इसके अंदर। और इसके अंदर डालेंगे 1/3 कप दही अच्छी तरीके से फेंट कर। ये डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ब्लैक पेपर हम एंड में ही डालेंगे ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे, उसका जायका बिल्कुल निकल कर आए। तो इसीलिए हम उसे बिल्कुल एंड में डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। अच्छे से 5 से 7 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये लीमू स्लाइस में कट कर लिए हैं मैंने, हरी मिर्चें इनको भी हमने कट कर लिया है इस तरीके से। और हमने अदरक को भी कट कर लिया था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप जिस भी शेप में मिर्चों को कट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है ताकि ये जो हमारे लीमू है ये भी अच्छे से इसके अंदर पक जाएं और ये हमें हरी मिर्ची और अदरक का अरोमा अच्छी तरीके से इसके अंदर सालन के अंदर निकल कर आए। अब इसके अंदर 1 लीमू का रस डालेंगे ताकि खटास बरकरार रहे, इसकी लेमन की ताज़गी रहे इसके अंदर। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तो ज़बरदस्ती रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसको अब हम कवर करके पकाएंगे, 3 मिनट के लिए दम देंगे। और 3 मिनट के बाद हम देखें ये हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसके अंदर जो हमने लेमन कट करके डाले हैं उनके छिलकों की भी अच्छी सी एक खुशबू आ गई है, जायका आ गया है, मिर्चों का भी अरोमा अच्छे से निकल कर आ गया। और ये कढ़ाई आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कलर कितना अच्छा आया है इसका। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेरे चैनल का विजिट करें। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। इस हवाले से कि बकरा ईद के हिसाब से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपका सपोर्ट ये होता है जो हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है। तो दुआओं में याद रखें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।